हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सबसे पहले बहुत ज़्यादा माजरत, 2 वीक में नहीं गोल्ड के वीकली एनालिसिस आपको दे सका। उसकी वजह आपको पता है, मैं सऊदी अरब गया था उम्रा करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान अल्हम्दुलिल्लाह, सफ़र बहुत अच्छा रहा और मैंने खूब बातें की और आप लोगों के लिए दुआ की कि अल्लाह ताला आपको एक कामयाब ट्रेडर बना दे। इस वीक दोबारा गोल्ड वीकली एनालिसिस अल्हम्दुलिल्लाह बना रहा हूं एंड ये वीक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 जनवरी का महीना एंड हो रहा है और फरवरी के महीने में हम दाखिल हो रहे हैं और ये वीक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ड्यू टू एंडिंग ऑफ जनवरी, फर्स्ट मंथ एंडिंग ऑफ 2023 एंड स्टार्टिंग ऑफ न्यू मंथ। ठीक है जी, तो जनवरी की कैंडल क्लोज होगी और फरवरी की कैंडल स्टार्ट होगी मंथली। जनवरी में मार्केट जैसे ही नए साल में दाखिल हुई है, ओपन हुई है और गोल्ड की कैंडल बुलिश 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 और बुलिश, लोग वेट करते रहे हैं कि किसी एक वीक मार्केट अच्छा रिवर्सल देगी तो वो एक रिवर्स ट्रेड करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और गोल्ड मार्केट जो है वो मुसलसल बाय साइड पे मूव करती रही है। इस वीक में 4-5 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, स्पेशली फ्राइडे भी आ रहा है इसी वीक के में। तो आपको पता ही है हर मंथ के स्टार्ट में FOMC, NFP, कंज्यूमर के डाटाज आते हैं यूएस की तरफ से, तो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होगा। इस वीडियो को हम 3 हिस्सों में कन्वर्ट कर रहे हैं। नंबर 1 फंडामेंटली, टेक्निकली और सेंटिमेंटली हम देखेंगे कि मार्केट कैसे मूव करेगी। तो देर किस बात की जनाब, स्टार्ट करते हैं आज के गोल्ड वीकली एनालिसिस। माय नेम इज रहील नवाज एंड वेलकम टू forex-ustad.com। ओके जी, तो सबसे पहले हमने देखना होता है कि कौन कौन से इवेंट आ रहे हैं इंपॉर्टेंट। तो मंडे को कोई खास एक न्यूज़ नहीं है। मंडे को मेरे ख्याल से एंडिंग है पूरे महीने की, तो इस वजह से शायद अभी अगर आप देखें तो ट्यूसडे वाले दिन से यानी कि 31 जनवरी 2023 को सबसे पहले जो CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है USD की तरफ से एक इंपॉर्टेंट डाटा है। उसके बाद ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज 1 तारीख यानी कि बुध वाले दिन है 1 फरवरी 2023 को। ISM मैन्युफैक्चरिंग जो कि लीडिंग इंडिकेटर, ये दोनों ही लीडिंग इंडिकेटर हैं। OPEC की मीटिंग भी है और जॉब्स ओपनिंग है। तो किसी भी मार्केट में, किसी भी इकोनॉमी में ये तीनों ही लीडिंग इंडिकेटर हैं और लीडिंग किरदार अदा करते हैं, मार्केट को अप फ्रंट पे लीड करते हैं। इसके बाद अगर बात करें जुमेरात की, तो जुमेरात वाले दिन FOMC है, फेडरल फंड रेट है एंड FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जुमेरात वाले दिन सुबह यानी कि ये बुध वाले दिन ही रात को बनेगा तकरीबन, और ये है कि ये एक अच्छा एक डिसीजन मूवमेंट होगा और इसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा मूव देखने को मिलेगी मार्केट में। उससे अगले दिन यानी कि फ्राइडे वाले दिन एवरेज अर्ली अर्निंग है, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, NFP यानी कि इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ISM मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, यानी कि ये जो पहला ही वीक है ना, पहला 6 मार्केट ने आते ही 4-5 दिन है ट्रेडिंग के, 4 दिन उसमें से लीडिंग इंडिकेटर के डाटाज हैं, जिसकी वजह से हमें मार्केट में स्पेशली गोल्ड की मार्केट में एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। आए देखते हैं, मार्केट के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस क्या कहते हैं और उनका फंडामेंटल के साथ अगर मिक्सचर करें तो कैसी ट्रेड बनेगी। सबसे पहले मैं आपको मंथली कैंडल्स दिखाना चाहता हूं। मंथली कैंडल में थोड़ा सा मंथली ओवरव्यू देना चाह रहा हूं आपको मैं, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि मार्केट में एक्चुअली में चल क्या रहा है। यहाँ पे देखें, अगर आप 8 महीने मुसलसल मार्केट जो है 2022 में, मार्च 2022 में मार्केट गिरना स्टार्ट हुई है। 8 महीने मुसलसल, 7 महीने तो मुसलसल ही रेड कैंडल्स बनी है ना, तो 7 से 8 महीने मार्केट जितना गिरी है, लास्ट 3 मंथ मार्केट रिवर्स कर गई है। यानी कि आप देखें नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी मार्केट ने फुल रिकवरी दे दी है। अगर मार्च 2022 में आपकी जो मार्केट है वो 1940 पे, 1941 पे या 1980 पे इवन खड़ी थी, तो मार्केट ने पिछले 8 महीने लगे मार्केट को नीचे आने में 1616 तक, और सिर्फ 3 महीनों में मार्केट रिकवर कर गई अपना आप। 1616 से मार्केट उठी और जो जनवरी 2023 है
1947 यानी कि 1950 तक ऑलमोस्ट मार्केट पहुंच चुकी है। तो जहाँ से मार्केट शुरू हुई थी, जहाँ पे मार्केट को आते आते नीचे गिरते गिरते 8-9 महीने लग गए मार्केट को सिर्फ केवल 3 ही महीने लगे, मार्केट रिकवर कर गई और मार्केट वापस चली गई और पुरानी कंडीशन पे या पुरानी हालत पे मार्केट वापस आ गई। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, क्या होगा आगे मार्केट का, ये देखना है हमें कि आगे कौन कौन सी और कैसे ट्रेड्स होगी। क्या मार्केट जितना रिकवर कर गई है, क्या इट्स इनफ और मार्केट अब नीचे ट्रेस बैक करेगी? अभी मार्केट के 2 दिन पड़े हुए हैं, यानी कि 29 और 31 जनवरी। तो क्या मार्केट 2 दिन में कितना को गिर लेगी अगर गिरना चाहे और ऊपर वाली साइड पे मार्केट वीक क्रिएट होना चाहे? तो मैं आपको दिखा देता हूं। अगर हम वीकली में आए तो वीकली में देखें कि मार्केट सिर्फ और सिर्फ रुकी थी दिसंबर में 2 वीक के लिए, लेकिन उसके बाद भी मार्केट मुसलसल उधर से ऊपर ही जा रही है। इस वीक जो मार्केट ने कैंडल क्लोज की है, वो कैंडल एक डोजी टाइप क्लोज की है लास्ट। अब अगर मार्केट थोड़ा सा पुल बैक करे और मार्केट अगर इस वीक में नीचे आना चाहे और एक बेरिश कैंडल क्लोज हो, तो कितना नीचे आ सकती है? तो मार्केट हार्डली 1905 या फिर 1890-95 तक मार्केट जो है वो गिर सकती है इस वीक में, क्योंकि ये वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीक में बहुत ज़्यादा फंडामेंटल न्यूज़ भी मौजूद हैं। अगर डॉलर स्ट्रांग होता है, फेडरल की कमेटी जो है और मेंबर जो हैं बड़ी हॉकिश टून अख्तियार करते हैं और मार्केट को वो दबाने की कोशिश करते हैं और गोल्ड की अंदर स्ट्रेंथ आती है, तो जो है वो डॉलर के अंदर अगर स्ट्रेंथ आती है और मार्केट जो है डॉलर ऊपर पुल बैक करता है, तो जो गोल्ड वो नीचे आ सकता है वापस। लेकिन हमने डॉलर इंडेक्स को भी देखना पड़ेगा कि डॉलर इंडेक्स की क्या कंडीशन रही है। तो सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं। जिस तरह हमने गोल्ड को देखा तो डॉलर इंडेक्स को भी देख लेते हैं। डॉलर इंडेक्स आपके सामने ही है, पिछले 4 महीने से मुसलसल गिर रहा है। डॉलर इंडेक्स 113 से मुसलसल गिरना स्टार्ट हुआ है और पिछले 4 महीनों में ये तकरीबन 13 या 14 डॉलर गिर चुका है नीचे, और अभी जब मार्केट बंद हुई है वो 101 पे खड़ा है मार्केट। और अगर हम वीकली की बात करें तो वीकली में भी देखें अगर आप, तो आपको मार्केट जो है वो मुसलसल गिरती हुई नज़र आ रही है। मार्केट ने अपनी मूविंग एवरेज को ब्रेक किया और मुसलसल वो नीचे की तरफ मूव कर रही है। जिस तरह डॉलर के अंदर डोजी बनी है, उसी तरह डॉलर इंडेक्स के अंदर भी आपको डोजी नज़र आ रही है। एनीहो, डॉलर इंडेक्स अगर स्ट्रेंथ पकड़ता है और पुल बैक करता है तो ये कितना करेगा, ये देखना पड़ेगा सबसे पहले हमें, और उसके हिसाब से हम फिर आइडिया लगाएंगे कि थोड़ा सा फैबो ड्रॉ कर लेते हैं। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है फैबो ड्रॉ करना, आपको समझ पता ही, किसी बच्चे को भी आता है और बच्चा भी आइडिया लगा सकता है कि मार्केट कितना पुल बैक करेगी। तो मार्केट ने 23 या फिर 38 तक वापस जाना होता है, पुल बैक करना ही होता है मार्केट ने। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट अगर यहाँ से उठती है तो वापस यहाँ पे 104, 105 के लेवल को टच करेगी और मैक्सिमम मार्केट 106, 107, 108 तक टच कर सकती है अगर मार्केट डॉलर स्ट्रेंथ पकड़ता और डॉलर वापस ऊपर जाने की कोशिश करता है तो। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास 105 की रेंज आ रही है कि मार्केट डॉलर जो है वो 105 तक वापस जा सकता है। इट्स मीन 105, 106 जो है वो मार्केट का एक अच्छा टर्निंग पॉइंट होगा। मार्केट इतना रिट्रेस कर सकती है। अगर देखें डेली का चार्ट, अगर देखें तो डेली के चार्ट में आपको वाज़ह नज़र आ रहा है कि मार्केट जो है वो नवंबर 2022 से ही मूविंग एवरेज के नीचे लो और लो क्रिएट करती जा रही है। और अगर मार्केट वापस ऊपर जाती भी है तो मार्केट के पास जो रूम है वो 104, 105 तक का मौजूद है। मार्केट पुल बैक कर सकती है। अभी इस टाइम मार्केट जो है वो अपने मई 2022 के लो पे खड़ी है। मई 2022 में भी मार्केट ने 3 दफ़ा इसी लो को टेस्ट किया था। अभी मार्केट अगेन वापस वहाँ पे खड़ी है। मार्केट का मेजर लो 99 या फिर 96, 95 बनता है, जहाँ पे मार्केट दोबारा से आ सकती है नीचे मजीद। लेकिन अभी फ़िलहाल हमें देखना है कि क्या गोल्ड के अंदर कोई पुल बैक है। तो यस, मार्केट के अंदर 101 से 105 तक का पुल बैक मौजूद है डॉलर इंडेक्स के अंदर। अगर फेडरल फंड रेट या फेडरल बैंक के जितने भी मेंबर्स हैं या फिर जो उनकी अर्निंग हैं, जॉब्स हैं और इसके अलावा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स के बिल्स हैं, अगर वो बड़े अच्छे आ जाते हैं तो डॉलर अपना रिवाइव करेगा, डॉलर अपना रिवर्स करेगा, डॉलर पुल बैक करेगा, डॉलर थोड़ी स्ट्रेंथ में आएगा, जिसके नतीजा ये निकलेगा कि गोल्ड थोड़ा सा हमें वापस नीचे की तरफ गिरता हुआ नज़र आएगा, जो कि पिछले 1 महीने से गोल्ड के अंदर कोई रिवर्स गियर पिछले 2 महीनों से नहीं लग रहा। और अगर मार्केट ने रिवर्स लेना है तो कितना लेना है वो देख लेते हैं हम। तो उसके लिए भी हम वीकली चार्ट की तरफ चलेंगे।
तो अगर वीकली चार्ट के अंदर मैंने आपको बता दिया कि ये डोजी जो है क्लियर कट इंडिकेशन है कि मार्केट थोड़ा सा रिवर्स के पैटर्न के मोड में है। गो के जो मेरा रिवर्स पैटर्न था वो मुझे लग रहा था कि वो 2000 के करीब मार्केट जब जाएगी तो मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट होगी, जब मार्केट 2000 को टच करेगी और मार्केट वहाँ से हमें फिर थोड़े से पुल बैक, थोड़े से रिवर्स पैटर्न स्ट्रांग मिलेंगे। तो मैं तो चाहता हूँ कि मार्केट 2000 पे टच करे, लेकिन ये वीक इतना इंपॉर्टेंट है कि मुझे लग रहा है कि हमें जल्दी ही कोई रिवर्स का पैटर्न, एक अच्छी सेल की एंट्री मिल सकती है इस वीक, कोशिश हो सकती है मार्केट की तरफ से। तो मार्केट के अंदर जो मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी हम फिबोनाची की थोड़ी सी हेल्प लेना पसंद करेंगे, क्योंकि मार्केट 3 दफ़ा अपने एक एक्सट्रीम लो को 3 दफ़ा टच किया हुआ है। तो हम देखते हैं कि वो कितना को पुल बैक कर सकती है। तो मार्केट 23 और 38 का लो, जो मार्केट का पहला लो नज़र आ रहा है, हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट एक सपोर्ट है, उसको टच करेगी, जो कि तकरीबन 1870 1865 के करीब है। अगला लेवल मार्केट का जो 1865 के बाद है वो ऑलमोस्ट 1822 1825 के दरमियान है। 1820 या 1800 आप ये कह सकते हैं कि 1810 की रेंज वाली मुझे दोबारा नज़र आ रहे थे। 2 ही मेजर लेवल नज़र आ रहे हैं मुझे मार्केट के, अगर मार्केट पुल बैक करती है तो 1865 टू 1875 और 1815 टू 1825 का, ये दो लेवल ऐसे हैं जहाँ पे मार्केट की हाई चांसेस हैं वहाँ तक आने के। और अगर आपने सेल फाइंड करना है तो सेल आप फाइंड कर सकते हैं 1850 से। 1850 से आप कहीं से भी सेल देखना स्टार्ट करो और उसके बाद आपका जो पहला टीपी होगा वो 1875 होगा, अगर आप सेल की एंट्री फाइंड करना चाहते हो तो। फिबोनाची के मुताबिक भी ये इसका पहला जो है ना वो एक जंप होगा और पहला मार्केट का जो एक लो है वो यहाँ पे लगेगा। अगर हम बात करें या अगर मैं ये तो बात कर रहा हूँ वीकली में सेल की एंट्री की, अगर डेली के चार्ट की तरफ चला जाऊँ तो डेली के चार्ट के अंदर हमें एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी। मार्केट का भी मज़ीद हाई भी लग सकता है। डेली का चार्ट जो मुझे बता रहा है कि नीचे की तरफ जो है ना आपको मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट आपको मार खाती हुई दिखाई दे रही है। नीचे लंबे लंबे विक्स का मतलब है कि मार्केट के पास नीचे अब उस तरह का रूम नहीं है। अगर मार्केट नीचे आती भी है 1875 के करीब तो मार्केट आएगी ज़रूर, क्योंकि ये देखिए हमारा एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल यहाँ पर मौजूद है ऑलरेडी। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो बाय ट्रेंड के साथ आप सेल वाली ट्रेडें ज़्यादा खतरनाक आपके लिए हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने मार्केट को बाय करना चाहते हैं तो मार्केट का 1850 का जो लेवल है ये एक ऐसा लेवल होगा जहां से आप मार्केट को अगेन लॉन्ग कर सकते हैं। तो 1850 या 1845 ये ले, ये ऐसा लेवल है कि मार्केट को अगेन आप 2000 तक मार्केट को बाय कर सकते हैं विद लिटिल बिट स्टॉप लॉस, ठीक है। तो मैंने आपको जो पहले सेल की बताई थी, तो सेल का अगर आपने सेल करना ही है और अगर आप सेल साइड देखते हैं और अगर आपको सेल का कोई पैटर्न मिलता है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि सेल आप मार्केट के एक्सट्रीम हाई पे करें, जो कि 1945 बनता है। तो वहाँ से आप सेल एंट्री फाइंड करना शुरू करें और छोटा सा ही आप टेक प्रॉफिट रखें, बड़े टेक प्रॉफिट के शिकार में ना जाएं कि मार्केट आपको शिकार बनाए। सो यहाँ पे 2 किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ हमने डिस्कस की है कि अगर आपको मार्केट में सेल की एंट्री फाइंड करनी है तो 1950 1945 से आप मार्केट को सेल करेंगे। और अगर आप सेल नहीं करना चाहते और अगर आप कहते हो कि राहील भाई मुझे तो बड़ी सिक्योर ट्रेड्स करनी है और मुझे तो अच्छे पैटर्न्स चाहिए और मैं ये तो चाहता हूँ कि रिस्क कम से कम लूँ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करूँ, स्कैल्पिंग नहीं कर सकता मैं, तो फिर आपके लिए सजेस्टेड है कि मार्केट के नीचे गिरने का वेट करें। जैसे ही मार्केट 1850 1845 या 1865 या 1875 के लेवल पे भी इवन कोई पैटर्न क्रिएट करे तो वहां से इसको आप बाय करने की तरफ जाओ, बजाय कि आप इसको गोल्ड को सेल करो, क्योंकि गोल्ड का पिछले 3 महीनों का रिकॉर्ड बता रहा है, स्पेशली जो क्लोजिंग होगी इस मंथ की वो आपको क्लियर कर देगी कि यार ये एक्सट्रीम बुलिश ट्रेंड के अंदर जा रही है मार्केट। और मार्केट के अंदर जो रिसेशन है उसका खौफ है, मार्केट के अंदर को जंग का खौफ है, चाहे वो चाइना की तरफ से हो, रूस की तरफ से हो, यूक्रेन की तरफ से हो, चाहे कोई और मामलात हों या फिर मार्केट में कुछ और ऐसे फंडामेंटल्स या ऐसे सेंटीमेंट हो सकते हैं जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइसेस अब रुकने का नाम नहीं ले रही। सो इस सूरत में हम बाय साइड ट्रेड ज़्यादा अच्छे तरीके से कंफर्टेबली करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आप
सेलर ही बनना चाहें तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया 1945, 1975, 1965 ये तीनों लेवल बेस्ट हैं सेल करने के लिए गोल्ड को। लेकिन अगर आप बाय की अपॉर्चुनिटी तलाश करना चाहें तो बाय की अपॉर्चुनिटी के लिए आपको वेट करना चाहिए मार्केट के 1820 का, फिर 1845 का, फिर इवन आप 1875 से भी मार्केट के अंदर बाय कर सकते हैं। जिस तरह आपको कोई अच्छा इंडिकेटर या कोई अच्छी एंट्री या कोई अच्छा पैटर्न मिल जाए, पैटर्न अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बहुत ज़्यादा सिखाए हुए हैं ऑलरेडी। कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है, इसके अलावा शॉर्ट्स मेरे आते रही हैं बैक टू बैक पूरे महीने, तो उनके बारे में भी मुझे अपडेट कर दीजिएगा कि कमेंट में मुझे बता दीजिए कि मेरे शॉर्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं, क्या आपने गोल्ड के मंथली या वीकली एनालिसिस को मिस किया या नहीं, गोल्ड के ईयरली एनालिसिस आपको कैसा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड के ईयरली एनालिसिस ने मैंने और अब्बास भाई ने आपको क्लियर कट बता दिया था कि मार्केट जो है वो 2023 में बुलिश ही रहेगी और अपना नया हाई भी लगा सकती है इस साल 2023 में। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही मार्केट के अंदर ईयर ओपन हुआ मार्केट बुलिश साइड पे ही जा रही है मुसलसल। सो माय डियर फ्रेंड, गोल्ड के वीकली एनालिसिस में बहुत क्लियर कट हो गई हैं चीज़ें आपके लिए और मैंने दोनों बाय एंड सेल लेवल भी डिफाइन कर दिए हैं आपके सामने और पैटर्न आपको ऑलरेडी सिखाए हुए हैं किन किन पैटर्न्स की वजह से क्या क्या मूव हो सकते हैं। बाकी कुछ डिटेल्स हैं कि किस न्यूज़ की वजह से मार्केट किस तरफ मूव करेगी और किस न्यूज़ पे कैसे ट्रेड करनी है। तो उसके लिए दो चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ। एक तो मैं करता ही हूँ हर दफ़ा, वो मैं लाइव आ जाता हूँ, जब भी वो न्यूज़ का टाइम होता है मैं लाइव आ जाता हूँ आपके सामने। नंबर 1 लाइव आया करूँ। नंबर 2 अब मैं एक नया सेगमेंट स्टार्ट करने की कोई सोच रहा हूँ। अब आप लोगों के वोट्स और कमेंट्स बताएंगे कि क्या वो मुझे एक्टिव करना चाहिए वो कि नहीं। वो ये है, वो नया सेगमेंट ये है कि हर जो भी न्यूज़ आएगी उस न्यूज़ के रिलेटेड थॉरली वीडियो बना के डाल दूँ। जिस तरह के जॉब्स ओपनिंग क्या है, ISM मैन्युफैक्चरिंग डाटा क्या है, कैसे काम करता है, उस पर कैसे ट्रेड करनी चाहिए, जिस तरह के FOMC NFP क्या है उस पर कैसे ट्रेड करनी चाहिए, OPEC की मीटिंग क्या चीज़ है और उससे क्या मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट होएगा। तो ये एक मैं नया सेगमेंट स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, लेकिन आपका फीडबैक वे मोर इम्पोर्टेंट देन मी। अगर आप कहोगे नहीं सर हमें वीडियो लाजमी चाहिए लाइव के साथ साथ, तो वीडियो पहले रिलीज हो जाएगी, उसके बाद न्यूज़ के ऑन टाइम मैं लाइव आ जाऊंगा। तो क्या चाहते हैं आप, कमेंट में मुझे अपनी राय बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरे लिए कमेंट में ज़रूर कोई ना कोई फीडबैक अपना छोड़ें और मुझे अपनी दुआ में रखें। अगली वीडियो तक के लिए चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।